हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मार्क्सिस्ट अप्रोच। ये एक थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ठीक है। अब इससे पहले हमने दो अप्रोचेस और डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम था यूनिटरी अप्रोच और प्लुरिस्टिक अप्रोच। प्लुरिस्टिक अप्रोच जो था वो यूनिटरी अप्रोच का जस्ट उल्टा था, और प्लुरिस्टिक अप्रोच मार्क्सिस्ट अप्रोच से काफ़ी सिमिलर भी है, कुछ चीज़ें इसमें मिलती हैं, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच आपके थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी ने अप्रोच दिया था, जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स कौन है, इनके बारे में हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे टॉपिक से भी इनकी पर्सनल लाइफ में उतना जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं ज़रूर बताऊँगा जो हमारे टॉपिक से रिलेट करती हैं। तो पहली बात ये कि ये फ़िलासफ़र भी है, इकोनॉमिस्ट भी है, हिस्टोरियन भी है, सोशलॉजिस्ट भी है, पॉलिटिकल थिंकर भी रह चुके हैं, और जर्नलिस्ट भी हैं, और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थिंकर भी है ये। अगर आप में से किसी ने सोशोलॉजी ऑप्शनल लिया होगा तो इनके बारे में आपको पढ़ना है, बहुत इनके ऊपर तो बुक लिखी जा चुकी है, तो इनके बारे में आपको वहाँ पे पढ़ना होता है। पॉलिटिकल साइंस में भी आपको इसमें बारे में पढ़ना होता है। तो लेकिन हमारे इस टॉपिक में जो सबसे ज़रूरी है वो है कि ये एक सोशलॉजिस्ट भी थे। ये समाज शास्त्र पे काम करते थे, समाज शास्त्र के बारे में लिखते थे, सोचते थे, ठीक है। इतना बात आपको पता होना चाहिए, सोशलॉजिस्ट भी थे। इसके अलावा जो खास बात इस थ्योरी को समझने के लिए है वो है कि इनका डेट ऑफ बर्थ, इनकी जो लाइफ है उसका टाइमलाइन क्या था। तो जिनका टाइमलाइन था वो था, इनका जो बर्थ हुआ था वो 1818 को हुआ था, सन 1818 में हुआ था, और इनकी जो डेथ हुई थी सन 1883 में हुई थी। तो अगर ये आप टाइमलाइन थोड़ा गौर से देखो तो ये वही टाइमलाइन है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, 1800 के आसपास हुआ था। मतलब उससे पहले भी हो चुका था, लेकिन जो आप शुरुआती दौर कह सकते हो कि ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, इनका जन्म जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ ही हुआ था, ठीक। और 1883 या 90 का वो दौर था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काफ़ी इंडस्ट्री हो गई, फैक्ट्री हो गई, ये काफ़ी फ्लोरिश कर चुके थे। तो इन्होंने एक ग्रोथ देखी है इंडस्ट्रीज़ की, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इन्होंने एक ग्रोथ देखा है, तो इन्होंने काफ़ी हद तक उन चीज़ों पे लिखा भी है, ठीक है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि ये तो सोशोलॉजिस्ट तो है ही, और लेबर थिंकर भी थे, ये लेबर लॉज पे भी थिंक करते थे, स्टेटमेंट देते थे। तो यहाँ पे इनका जो स्टेटमेंट है, अप्रोच जो है वो बेस किस पे है। अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ो, ये स्टेटमेंट पढ़ो, इनकी ये थ्योरी बेस्ड किस पे है, तो आप पाओगे कि ये कह रहे हैं कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, चाहे वो प्रोडक्शन से हो, मैन्युफैक्चरिंग से हो, या डिस्ट्रीब्यूशन से हो, ज़्यादातर जो गवर्न की जाती है वो किस लिए की जाती है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट। जितनी भी एक्टिविटी होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो होती है, उनका सोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। और जब सोल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट होगा किसी भी इंडस्ट्री का, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होना तय है। तो उन्होंने भी क्या कहा है कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ आर इनवेटेबल। अब ये जो कन्फ्लिक्ट का स्टेटमेंट है ये प्लुरिस्टिक अप्रोच में भी था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ सिमिलर है। और जो इन्होंने बात कही, इन्होंने बोला अब देखो, ये जो थे ये ऑर्गेनाइजेशन को समाज से अलग नहीं देखते थे, ये ऑर्गेनाइजेशन को समाज का हिस्सा मानते थे, क्योंकि ये समाज शास्त्री भी तो थे, ठीक है। अब जो प्लुरिस्टिक अप्रोच है, उन्होंने कहा, उस अप्रोच में कहा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिंगल एंटिटी है, ठीक है, वो एक अलग एंटिटी है, समाज से उनका कोई रिलेशन उतना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि प्लुरिस्टिक बिलीव दैट कन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो कन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में होना ही होना है। यहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन की बात की है। प्लुरिस्टिक अप्रोच कहता है कि हर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट हो सकता है और होना ही है। लेकिन मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, मार्क्स क्या कहते हैं कि कहते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है वो प्रोडक्ट है, वो बाय प्रोडक्ट है किसका, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का, पूंजीवादी समाज का प्रोडक्ट है कन्फ्लिक्ट। कह रहे हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस प्रॉफिट रिलेटेड होगा, या जिसको कैपिटलिस्ट पर्सन, या वहाँ पे कैपिटलिस्ट फिलॉसफी रन कर रही है अगर इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। यहाँ पे ये सोसाइटी के साथ रिलेट करके अपनी बात कह रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मार्क्सिस्ट अप्रोच, अच्छा कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का मतलब क्या, देखो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी या कैपिटलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होंगे जहाँ पे मैनेजमेंट क्या करेगा, ज़्यादा काम करवाएगा, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करेगा, वेलफेयर फैसिलिटी नहीं देगा, कंडीशन ही नहीं रखेगा ठीक उनके काम करने के लिए।
तो क्योंकि उनका सोल मोटो क्या है, पैसा कमाना। अब पैसा वो कब ज़्यादा कमा सकते हैं, जब वो वर्कर को कम पे करेंगे, उन पे कम खर्चा करेंगे। इसलिए उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो, कंसेप्ट ही कैपिटलिस्टिक बेस हो, या जो सोसाइटी क्या हो, कैपिटलिस्टिक हो, वहाँ पे ही क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा। तो कार्ल मार्क्स का जो अप्रोच है वो फोकस किस पे करता है, वो फोकस करता है टाइप ऑफ सोसाइटी पे इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। तो उन्होंने बोला सोसाइटी एक होल है, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हद तक डिपेंड करता है सोसाइटी पे, ठीक है, काफ़ी हद तक डिपेंड करता है सोसाइटी पे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट जो है वो सिनोनिम है किसका, पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट का। इंडस्ट्री में जो कन्फ्लिक्ट होता है वो शुरुआत किस चीज़ से होता है, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट से शुरुआत होती है उसकी, है ना, अपना हक, अपना अधिकार मांगने से शुरुआत होती है, और बाद में ये सोशल अनरेस्ट बन जाता है, बाद में ये सोशल चेंज भी ला सकता है। तो पहला बात ये उन्होंने कहा कि जितने भी कन्फ्लिक्ट है, जो स्ट्राइक्स है, जो भी चीज़ें लिवर कर सकता है, ठीक है, वो एक पॉलिटिकल अप्रोच होता है, वो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट होता है। अब बाद में ये पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट सोशल कन्फ्लिक्ट में बन जाता है, सोशल अनरेस्ट बन जाता है, और सोशल चेंज भी ला सकता है। ये कार्ल मार्क्स का कहना था। इसके अलावा देखो, मार्क्सिस अप्रोच आर्ग्यूज दैट फॉर सोशल चेंज टू टेक प्लेस क्लास कन्फ्लिक्ट इज रिक्वायर्ड। ये कह रहे हैं कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए ज़रूरी है कि कन्फ्लिक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि देखो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा उन्होंने पाया कि जो समाज, जिस टाइम पे इनका जन्म हुआ, जिस टाइम पे ये बातें कह रहे थे, उस टाइम से पहले ये चीज़ें नहीं थी। उससे पहले कबीलाई ग्रुप थे, उससे पहले स्लेवरी चलता था। तो अलग अलग पीरियड में अलग अलग कंसेप्ट चलते थे, लेकिन जब ये थे, इनके टाइम पीरियड में कैपिटलिस्टिक फ़िलासफ़ी रन करती थी सोसाइटी में। तो ये कह रहे हैं कि जो कैपिटलिस्टिक फ़िलासफ़ी में होता क्या है, देखो एक तबका होता है जो काफ़ी ज़्यादा अमीर होता है, गरीब होता है, और उसके ऑपोजिट एक तबका होता है जो काफ़ी ज़्यादा गरीब होता है, और गरीब एक्सप्लॉइट किए जाते हैं उस रिच क्लास से। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, ये जो डिफ्रेंशिएशन है उसको हटाने के लिए ज़रूरी है कि कन्फ्लिक्ट हो। तो उन्होंने कन्फ्लिक्ट को इनएविटेबल बताया है। इसके अलावा देखा जाए तो ट्रेड यूनियंस की बात की उन्होंने बोला कि ट्रेड यूनियंस होना चाहिए, जैसे कि प्लुरलिस्टिक अप्रोच में भी था। यूनिटरी अप्रोच में क्या था कि ट्रेड यूनियन तो होना ही नहीं चाहिए, प्लुरलिस्टिक अप्रोच में था कि ट्रेड यूनियन होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत ख़ास चीज़ है, क्योंकि देखो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनिशियल फेज पे ट्रेड यूनियन कब बनता है, ये एक रिएक्शन की तरफ बनता है। मतलब कि अगर कैपिटलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है, जो भी है, अगर उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है लेबर्स को, तो उसके रिएक्शन में लेबर क्या करेंगे, ट्रेड यूनियन बनाएंगे, ठीक। और जब वो ट्रेड यूनियन बनाएंगे तो वो ट्रेड यूनियन को वेपन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या करते हैं, किसके लिए, सोशल चेंज के लिए। तो ट्रेड यूनियन एज अ वेपन यूज़ करने की बात की है कार्ल मार्क्स ने, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बात भी उन्होंने की है। उन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट है, या गवर्नमेंट लेजिस्लेशन है, या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, जो भी है गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, सर्व करते हैं, फेवर में रहते हैं, किसके, मैनेजमेंट के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, मैनेजमेंट के फेवर में रहते हैं, रदर देन कि इनको इंश्योर करना चाहिए कि बैलेंस बना रहे इंडस्ट्री में, जबकि ऐसा ना करके ये मैनेजमेंट को ही फेवर करते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो प्राइमरीली ओरिएंटेड है, बेस्ड है किसके ऊपर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पावर रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। तो इनका जो थ्योरी है वो बेस्ड है पावर रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, सोसाइटी के ऊपर बेस है। लेबर और कैपिटलिस्ट जो है, इनके बीच में जो क्लास कन्फ्लिक्ट है, इनके ऊपर बेस्ड है। इन्होंने कहा कि जो सोसाइटी में हो रहा है उसी का परिणाम है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में भी वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी हम आ चुके हैं, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो की पीडीएफ आप ले सकते हो टेलीग्राम से। जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं उनमें लगभग 65%
ऐसे व्यूज़ हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, व्यूअर्स ऐसे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक कर सकते हो। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।